बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मिस्टेक कर देते हैं फेयर वैल्यू गैप को समझने के लिए, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप और ब्रेक अवे गैप दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मोस्टली जो बिगनर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो एसएमसी का सेटअप बनाते हैं और उसमें फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने की बजाय ब्रेक अवे गैप को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो मेरी स्पेशली इसी टॉपिक के ऊपर है, जिसमें मैं आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप और ब्रेक अवे गैप का डिफरेंस समझाऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और आप लोग अपनी एसएमसी ट्रेडिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज, मेरा नाम है वसी खान और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल टेक कैरियर को अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाया करे। और गाइज, द सेकेंड थिंग के बायबिट का और ब्लॉफिंग का मैं आप लोगों को रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसका बेनिफिट आप लोगों को ये होगा कि जो भी मेंबर्स हैं, अगर मेरे रेफरल लिंक से आप लोग ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट मिलेगा, और जो लोग इनिशियल डिपॉजिट विद इन 7 डेज $100 करेंगे उनको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे एक्सचेंज की तरफ से, दोनों एक्सचेंजेस पे। और ब्लॉफिंग की बड़ी बात यह है कि इस पे आप लोगों को कोई केवाईसी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जिन लोगों को भी डिस्काउंट चाहिए ट्रेडिंग फीस में, वो मेरे रेफरल लिंक से अभी जाके ज्वाइन कर दें। बायबिट का रेफरल लिंक और ब्लॉफिंग का रेफरल लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने के लिए मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर लेकर जाता हूं, ताकि आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप और ब्रेक अवे गैप दोनों समझा सकूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड ब्रेक अवे गैप और फेयर वैल्यू गैप के बारे में डिस्कस करेंगे, और इन दोनों के बारे में जो डिफरेंस है वो आप लोगों के सामने रखूंगा। मेरी वीडियो की क्वालिटी ये है कि आप लोगों को इतना इजी वर्डिंग में एक चीज़ समझा दिया जाए कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं ब्रेक अवे गैप को। जैसे कि नाम से ही पता चलता है और आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होगी ब्रेक अवे गैप की। सो 3 तरह की कैंडल्स का ये पैटर्न होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास मिडल कैंडल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी लंबी होती है। और ये इस तरह है कि नाम से ही पता चल जाता है कि जो चीज़ अपनी किसी लिमिट को क्रॉस कर दे, तोड़ दे, उसे हम ब्रेक अवे गैप कहते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स जो होते हैं, जो न्यूली एसएमसी ट्रेडिंग जिन्होंने सीखी होती है, वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि ब्रेक अवे गैप को फेयर वैल्यू गैप समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ब्रेक अवे गैप और फेयर वैल्यू गैप में जो डिफरेंस है वो ये है कि फेयर वैल्यू गैप जब मार्केट में बनता है, जब आप लोगों को इम्बैलेंस नज़र आ रहा है और वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो वहाँ पे मार्केट रिट्रेस करती है इम्बैलेंस के ऊपर। जबकि ब्रेक अवे गैप जब बनता है मार्केट में, जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है और ब्रेक अवे गैप आप लोगों को नज़र आए, तो वहाँ पे मार्केट रिट्रेस नहीं करती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट वहाँ पे रिट्रेस करे। अब ब्रेक अवे गैप और फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई कैसे करना है चार्ट के अंदर, ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 3 तरह की कैंडल्स होती हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कैंडल्स मार्क कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास ये ग्रीन कलर की कैंडल है, सेकंड ये वाली कैंडल, और थर्ड हमारे पास ये कैंडल है। 3 तरह की कैंडल्स हमारे पास मौजूद हैं और ये हमारा बन रहा है ब्रेक अवे गैप, ठीक है। अब इसमें कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि ये ब्रेक अवे गैप है, तो इसके लिए हमने ड्रॉ करना है एक रेक्टेंगल, ठीक है, जो कि आप लोगों को बताएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने मार्क कैसे करना है। जो गैप और इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम टूल यूज़ करेंगे, एक रेक्टेंगल टूल। यहाँ पे ये देखें, बहुत इजी वर्डिंग में आप लोगों को समझा रहा हूँ, और चीज़ ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए आप लोगों को, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, और जो भी चीज़ आप लोग यहाँ से सीखो उसको आप प्रैक्टिस उसकी लाजमी कर लिया करें। तो गाइज, ये हमारे पास बन गया है एक रेक्टेंगल जो कि इम्बैलेंस को शो करवा रहा है, ठीक है। बट ये फेयर वैल्यू गैप है या ब्रेक अवे गैप, ये आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, ये है हमारा ब्रेक अवे गैप, BAG, बैक, ठीक है जी। उसकी रीज़न ये है कि देखें गाइज, यहाँ पे ये थर्ड कैंडल जो है ना, अ, अगर तो इसकी नेक्स्ट कैंडल, ये देखें, अपनी क्लोजिंग सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर दे देती है, तो वो हमारा ब्रेक अवे गैप रहेगा। मैं दोबारा से आप लोगों को समझा देता हूँ। देखें गाइस, 3 तरह की कैंडल्स होती हैं।
फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन, जिनमें इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, सडन पंप आया है मार्केट में। ऐसा लग रहा है कि किसी इंस्टीट्यूशन ने मार्केट में एंट्री ले ली है, हेज फंड्स ने एंट्री ले ली है, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होती हैं, बिग वेल्स होती हैं, वो मार्केट में एंटर हो चुकी हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो मार्केट के अंदर एंट्री लेंगे तो मार्केट पंप करेगी, और ऐसे पंप करेगी कि मार्केट में जहाँ पे आप लोगों ने ऑर्डर लगाना था वो आप लोगों के हाथ में से निकल जाएगा। ठीक है, इतना पंप आएगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की वजह से कि मार्केट आप लोगों के हाथ से निकल जाएगी। तो फिर मार्केट वापस कैसे आएगी उस जगह पे, क्योंकि आप लोगों के ऑर्डर लगे हैं, इस एग्जीक्यूट नहीं हुए, कुछ लोगों के ऑर्डर्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूशन के बगैर ही मार्केट ऊपर निकल लेती है। तो मार्केट वहाँ पे वापस आती है, रिट्रेस करती है उस जगह पे, और कब नहीं आती वो हमारा ये ब्रेक अवे गैप है। ठीक है, यहाँ पे भाई मार्केट वापस नहीं आएगी। उसकी रीज़न क्या है ये देखें गाइज, आप लोगों को उसकी रीज़न ये है कि ये देखें, ये हमारा जो मिडल कैंडल है उसका हाई है, और नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, हमारे पास मिडल कैंडल बहुत लेंथी थी और मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, और आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो कि मार्केट सिर्फ इस लेवल तक आई है। हमारे फेयर वैल्यू गैप को उसने, सॉरी, हमारे ब्रेक अवे गैप को उसने टच नहीं किया, और इस तरह से ही वापस ऊपर की तरफ निकल चुकी है। सो दिस इज़ कॉल्ड ब्रेक अवे गैप। ठीक है गाइज, आई होप कि आप लोगों को ब्रेक अवे गैप समझ में आ चुका होगा। अभी मैं आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप समझाता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप क्या है। अभी यहाँ पर अगर हम गाइस देखें तो यहाँ पर भी हमें एक बड़ी सी कैंडल मिडल में देखने को मिलती है, ये देखें। ठीक है, पहली हमारी ग्रीन कैंडल, और सेकंड हमारी रेड कैंडल है, और थर्ड हमारी ये वाली रेड कैंडल है। अब इसमें जो मिड वाली हमारी कैंडल है वो बिग कैंडल है। ठीक है, बड़ी कैंडल है। सो यहाँ पर हम पहले इसको मार्क कर लेते हैं फेयर वैल्यू गैप को। तो उसके लिए आप लोग अगेन रेक्टेंगल यूज़ करोगे, और यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का लो मार्क कर लेते हैं जी, और लास्ट कैंडल के हाई को मार्क करके हमारा फेयर वैल्यू गैप निकल आएगा। ठीक है गाइज, ये चेक कीजिए, ये मैंने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि ये फेयर वैल्यू गैप है? यहाँ पर आप लोग चेक करें, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और जो थर्ड कैंडल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो थर्ड कैंडल है इसने अपनी क्लोजिंग जो है इसके लो के ऊपर दी है। ठीक है, ये देखें, सेकंड कैंडल के लो के ऊपर इसने क्लोज किया है। तो आप लोग को यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अंडरस्टैंड करने में। ये देखें, ये सेकंड कैंडल है और थर्ड कैंडल ये रही हमारी, और इसने जो क्लोजिंग दी है वो यहाँ पर सेकंड कैंडल जो बिग कैंडल है उसकी क्लोजिंग के ऊपर दे दी है। ठीक है, इसका बॉडी जो है उसके अंदर क्लोज हुआ है, ऐसे कह सकते हैं आप लोग कि जो सेकंड कैंडल है उसकी बॉडी के अंदर क्लोजिंग दे दी या उसके लो के ऊपर क्लोज किया है इसने। ठीक है, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, और इसमें यह होता है कि मार्केट वापस ऊपर आती है, फेयर वैल्यू गैप को टच करती है। ये देखें, जैसे कि यहाँ पे है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरी और यहाँ पर आप लोग देखो फेयर वैल्यू गैप को टच किया, यहाँ से आप लोग एंट्री ले सकते हो। ठीक है, और मार्केट फिर से नीचे चली गई है। तो गाइज ये एक चांस होता है, ठीक है, कि मार्केट अगर ऊपर चली गई है, फॉर एग्जांपल या नीचे आ गई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट नीचे गिरी है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट वापस फेयर वैल्यू गैप जो इम्बैलेंस था उसको फिल किया मार्केट ने, और उसके बाद फिर से नीचे चली गई। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रेकअवे गैप होता तो मार्केट शायद इस लेवल पे ना आती, फेयर वैल्यू गैप को फिल करने ना आती। लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप है, तो वहाँ पे गाइज मार्केट वापस आएगी, इम्बैलेंस को कवर करेगी, रिट्रेस करेगी, और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट जो रियल मूव है वो देगी। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों ने ब्रेकअवे गैप और फेयर वैल्यू गैप के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ लिया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो लोग मेरे चैनल टेक गैलेरिया पर न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टेक गैलेरिया को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाया करे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।